लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोरोना तो बिहार से खत्म हो चुका है। व्यवस्था तो हमने ऐसी कर दी, इतनी बेहतर कर दी कि डॉक्टर कम थे, फिर भी हमारे यहाँ बस 950 लोग ही मरे हैं। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये बातें जो अभी मैंने कही, ये बातें मेरी कही हुई नहीं है। ये भाषण बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के दिए हुए भाषण है, जो कि अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब पटना एम्स में वो भर्ती है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने पटना के एम्स में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेश के लोगों के बीच जल्द ही फिर से चुनाव प्रचार करेंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से उन्हें हल्का बुखार था और जब कोरोना जांच कराई गई तो वो पॉजिटिव मिले। हालांकि सभी पैरामीटर के अनुसार उनकी जो हालत है वो नॉर्मल है, फिर भी स्वास्थ्य की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए वो पटना एम्स में भर्ती है। तो जिन जिन लोगों ने कोरोना के ऊपर भाषण दिया वो सब आज इसकी चपेट में है। आपको बता दें कि इसके पहले सुशील कुमार मोदी के पहले भाजपा के स्टार प्रचारक सैयद शहनवाज हुसैन भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उनके वायरस की चपेट में आने के बाद राजीव प्रताप रूडी, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे सभी क्वारंटाइन हो गए थे और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है। तो बिहार में कोरोना कितना खत्म हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आम जनता से ज्यादा सारे भाजपा के बड़े दिग्गज नेता, कार्यकर्ता सब इसकी चपेट में आ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि बीते महीने जुलाई में भाजपा के एक बार में 75 स्टाफ और नेता सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और हुआ ये था कि बीजेपी ऑफिस में लड्डू बांटे गए थे। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह की शादी की सालगिरह थी। जब वो ऑफिस पहुंचे तो लोगों ने उन्हें लड्डू खिलाने की मांग की। उन्होंने लड्डू मंगाए और लड्डू बांटे, लड्डू सबको खिलाए और खूब कोरोना भी फैलाए, जिसके बाद इनके जमाती वाले बयान पे लोगों ने इन्हें खूब घेरा था। सब लोग सवाल कर रहे थे कि आप कौन से जमात से आते हैं जो आप कोरोना की जद में आ गए। तो एक के बाद एक जिस तरह से लगातार बिहार में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री आवास पर भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उसके हिसाब से कल जो निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन बिहार में फ्री बांटने की घोषणा की थी, उससे लगता है कि ये वादे पार्टी में इतने सारे कोरोना पॉजिटिव निकले लोगों की हालात देख के ही किया गया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हें ही है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि जिन जिन लोगों ने कोरोना को चैलेंज किया या कोरोना पे उलूल जुलूल बयान दिया, भाषण दिया, वो सब कोरोना के काल में समा गए। जिसने इसे जमातियों का बताया था वो भी इसके चपेट में आए। जिसने कीचड़ से कोरोना भगाने की बात कही थी वही उसी कीचड़ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जिसने पापड़ खिलाकर कोरोना भगाना चाहा वो भी पापड़ खा के वो खुद कोरोना की जकड़ में आ गए। और इसके बाद जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा वो भी कोरोना की जद में आ गए। कोरोना ना फैले इसके लिए जमातियों को गोली मारने के लिए जिसने इनाम रखा, उनका तो पूरा परिवार ही इनके साथ साथ कोरोना की चपेट में आ गया और दुनिया को ही वो अलविदा कह गए। और अब सुशील मोदी जी भी आ गए इनके चपेट में। तो पहले आप सुशील मोदी का वो बयान सुनिए जो कल वो मंच से बार बार लोगों को संबोधित करने के दौरान अपने भाषण में कह रहे थे कि कोरोना इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे मित्रों, मैं तो चुनौती देता हूं, विपक्ष को हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाइए, सड़क को मुद्दा बनाइए, पीने के पानी को मुद्दा बनाइए, कोरोना को मुद्दा बनाइए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया। कहां है कोरोना? और ये बिहार है। मित्रों, हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है कि बिहार में केवल 950 लोगों की मृत्यु हुई है। दुखद है, लेकिन 950 लोग मरे हैं। और महाराष्ट्र जहां डॉक्टर ज्यादा है, अस्पताल बढ़िया है, वहां मालूम है कितने लोग मरे? 40,000 लोग मर चुके, 40,000। और रोज 600 साढ़े 600 लोग महाराष्ट्र में आज भी प्रतिदिन मर रहे हैं। ये यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए मेहनत करना पड़ा, इसके लिए और इंतजाम करना पड़ा। तो इनके हिसाब से बिहार में कोरोना इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। रैली में कोरोना को मंच से जाकर के पुकार रहे थे कि कहां है कोरोना,
दिख ही नहीं रहा है। तो लीजिए, इन्हें भी कोरोना ने छुप के पकड़ लिया। अब जरा सोचिए, जो कल तक ये बोलकर रैली में वाहवाही लूट रहे थे कि कोरोना भाग गया, वो खुद इसकी चपेट में है। और शहनवाज हुसैन भी इसकी चपेट में है। वो भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस दौरान वो भी संक्रमित पाए गए। राजीव प्रताप रूडी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही है, लेकिन फिलहाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरह का नजारा नेताओं की रैली में देखने को मिल रहा है, जिस तरह की भीड़ जो है वो जुट रही है, और खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे ये कहकर संबोधित कर रहे हैं कि कोरोना भाग गया है, ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि इन्हें ऐसे भी कोरोना से और राज्य की हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव से ज्यादा मतलब है इन्हें, क्योंकि जब बिहार की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बिहार वुहान बन चुका था, यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रहे थे, इलाज के अभाव में लोग अपना दम तोड़ रहे थे, तो कोरोना की कई भयानक तस्वीरें उस वक्त बिहार से निकलकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने आई थी। आपने देखा कि लोग लाश के बगल में बैठ के इलाज करवा रहे थे, ऑक्सीजन के बिना मरीज अस्पताल में दौड़ रहा था, और भी कई भयानक तस्वीरें देखने को मिली। हर जगह बिहार में व्यवस्था, टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री जी की हर जगह थू-थू हो रही थी। तब भी उस कंडीशन में लोग चुनाव में ज्यादा व्यस्त थे, क्योंकि इनके लिए चुनाव ज्यादा जरूरी था इनके लिए। और इतना कुछ होने के बाद भी आप देखिए कि कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंच से ये कह रहे हैं कि ये बिहार है, हमने इतनी अच्छी और इतनी बेहतर व्यवस्था की कि बिहार में कोरोना भाग गया, हमने कोरोना को काबू में कर लिया है। अब जरा बताइए हालात क्या थे, ये सबने देखा, तब भी मंच पे चढ़कर ये ऐसा भाषण दे रहे हैं। और उसी का नतीजा देखिए कि आज खुद कोरोना के छत्रो छाया में है, कोरोना के चपेट में है, पॉजिटिव पाए गए हैं। खैर, इन सब के बाद बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 5 दिन बस बच गए हैं। 28 अक्टूबर को वोटिंग है। ऐसे में बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार उनके कई नेता क्वारंटाइन हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रचार कैंपेन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच ये भी खबरें हैं कि बिहार में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन की जो कमान है वो खुद संभालेंगे। तो एक के बाद एक लगातार जो कोरोना को चैलेंज करते नजर आ रहे थे, वो सभी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और अब देखने वाली बात है कि आगे जो चुनाव प्रचार होते हैं, जो रैलियां होती है, उसके नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।